अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 21 अप्रैल बुध सन 2021। चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है उसके समरात हमें मिलना शुरू हो गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो अक़वाम मुत्तहिदा की तीन जो उनकी जो कमेटियां हैं, इंपॉर्टेंट कमेटियां, पाकिस्तान उसका मेंबर बन गया, उसको संभालेगा उसको। और दूसरा, चाइना से बड़ी ज़बरदस्त खबर आ रही है। जो पाकिस्तान रेलवे का जो प्रोजेक्ट था ML1, जिसमें पेशावर से लेके कराची तक पूरा जो ट्रैक है उसको अपग्रेड किया जाएगा। फिर उसके बाद टेक्सला से हवेलियां तक लाइन बिछाई जाएगी ताज़ा, यानी उसमें लेटेस्ट अपग्रेड्स के साथ, ताकि वहाँ पर जो इकोनॉमिक जोन, ड्राई पोर्ट जो बन रहा है उसके फ़ायदे हो सकें। वो प्रोजेक्ट फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। और अब जो चाइना का एक बैंक है, एक्सिम बैंक, वो इसके हवाले से पैसे देगा। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट $7 अरब का ये प्रोजेक्ट है। तो ये दो ऐसी खबरें हैं जिनका बड़ा पाकिस्तान को डायरेक्ट फ़ायदा भी है। एक तो उसमें पाकिस्तान के अंदर इक़्तिसादी तरक्की बड़ी ज़बरदस्त होगी। जो ML1 प्रोजेक्ट है, मैं इसको पूरी आपको इसकी मैं तफसील बताता हूँ। और फिर दूसरा, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो पाकिस्तान ने जिन कमेटियों में पाकिस्तान आया है, जिन कमीशंस में जिसका मेंबर पाकिस्तान को बनाया गया, तो वो बात एक शो करती है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड नहीं है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। भले अमेरिका की मुखालफत है, यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर आपसे कहूँगा कि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त, ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका ने जो दिया है इन्विटेशन, वो अमेरिका ने पाकिस्तान की हैसियत को तस्लीम करते हुए ये किया है। मैं इस बात से एग्री नहीं करता। ये एक तरला प्रोग्राम था जो पाकिस्तान के यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मुईद यूसुफ साहब, ये उनका तरला प्रोग्राम था अमेरिका में जाके, क्योंकि वो ख़ुद US थिंक टैंक्स में काम करते रहे। और ये सारे जो लोग इस वक्त जॉन कैरी के साथ या बाइडन के साथ काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके साथ उनकी इंटरेक्शन थी। तो ये एक तरला प्रोग्राम के साथ आया। अमेरिका ने कोई पाकिस्तान की हैसियत को रिकग्नाइज़ नहीं किया और ना ही वो उसको, पाकिस्तान को वो कोई पोजीशन देने के लिए तैयार है। हमारा ये सारा एक तरला प्रोग्राम है। लेकिन ये चाइना के साथ जो दोस्ती है उसके हमें हकीकी समरात इसलिए हैं कि ये जो कमीशन में अक़वाम मुत्तहिदा की ये 3 कमीशन है, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस, कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन और कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। इन तीनों में जो पाकिस्तान को जो रुकनीत मिली है उसमें चाइना का एक रोल है। 2 कमीशन तो ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान के साथ चाइना भी उनका मेंबर बना है। तो जहाँ जहाँ चाइनीज़ जा रहे हैं डिप्लोमेटिकली, वो पाकिस्तान को मदद दे रहे हैं और उसके समरात पाकिस्तान को मिल रहे हैं। और ML1 जो है उसके ज़रिए 24,000 नौकरियाँ क्रिएट होंगी, जिसमें जब ये बन रहा होगा तो 20,000 जो हैं वो पाकिस्तानियों को नौकरियाँ मिलेंगी, जबकि 4,000 जो चाइनीज़ जो टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, जो इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होंगे, जो बना रहे होंगे, वो 4,000 उनकी जॉब्स होंगी। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको ML1 के बारे में बता देता हूँ, फिर उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ आते हैं। अब ये इसके तहत क्या होगा, पहले मैंने आपको बताया $9 बिलियन का ये ओरिजिनली ये प्रोजेक्ट था। लेकिन इस पर इसकी जो कॉस्ट है उस पर कुछ इख्तलाफात भी थे, और जिसकी वजह से ये मामला बिल्कुल डिले का शिकार हो रहा था। और ये एक तासुर था कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बन सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली 6.8 पे इसकी जो अमाउंट है उस पर एग्रीमेंट हो गया। और अब ये जो मामला है ये चला गया चाइना की इसको मिनिस्ट्री को भेज दिया गया, और ये वहाँ पर 2-3 महीने में इसका सारा वो जो चाइनीज़ मुख्तलिफ जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जिसमें उनकी डेवलपमेंट है, उनकी प्लानिंग है, और जो दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं वो इस पर अपनी इनपुट देंगे। और यानी इसको फिर इसको फाइनल शेप दी जाएगी और इसको भेज दिया जाएगा लोन के लिए, बैंक के लोन के लिए। और ये जो लोन है, ये टोटल प्रोजेक्ट है 6.8 बिलियन। उसमें से 6 अरब जो हैं वो देने हैं चाइना ने, और 800 जो हैं वो देने हैं पाकिस्तान ने। अब क्योंकि ये पाकिस्तान की उसमें इक्विटी होगी। अच्छा, इसके ज़रिए जो काम होगा, क्योंकि कराची से
पेशावर के बीच जो सारा जो ट्रेन का ट्रैक है वो अपग्रेड होगा, उसमें ओवरहेड ब्रिजेस बनेंगे, ये जो रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं ये नहीं होंगे। और इसमें जो ट्रैक बता रहे हैं जिस पर जो वो बनाया जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन 1872 किलोमीटर ट्रैक जो है ये बनाया जाएगा और इसमें बिल्कुल लेटेस्ट सिग्नल्स होंगे और जो इसकी स्पीड होगी गाड़ी की ख़ास तौर पर वो मैं आपको बताऊं 160 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब ये है कि लाहौर से कराची का जो फासला है, अब जो 18 घंटे लगते हैं ट्रेन में, वो कम होके 10 घंटे जो हैं वो हो जाएगा। और ये एक बड़ा फ़ायदा होगा बिज़नेस के लिए भी, जो लोग आते जाते हैं हवाई जहाज़ों पर जो डिपेंड करते थे, अब वो ट्रेन के ज़रिए जा सकेंगे। 18 घंटे कहाँ सफ़र और 10 घंटे, यानी शाम को अगर आप लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन में बैठें तो सुबह आप कराची पहुंचेंगे, वहाँ पे दिन भर अपना काम करके तो फिर शाम की ट्रेन लेके आप वापस लाहौर आ सकते हैं और दूसरे दिन यू विल बी बैक इन लाहौर। इससे आप देखें कि कम्युनिकेशन कितनी फ़ास्ट होगी और बहुत सारे जो बिज़नेसेस हैं उनकी एवेन्यूज़ जो हैं वो कितने ज़्यादा खुलेंगे। अब आ जाते हैं जनाब अच्छा, फिर मैं इसका प्रोसेस आपको बता दूं। 2-3 महीने लगेंगे चाइना की मिनिस्ट्री में, फिर उसके बाद बैंक अप्रूवल देगा। बैंक अप्रूवल देता है चाइना का एग्जिम बैंक, तो पाकिस्तान उसके लिए इंटरनेशनल बिडिंग करेगा, क्योंकि इसमें फिर कोई भी जो कंपनी है वो आके कर सकती है, मोस्ट लाइकली चाइनीज़ कंपनियां हो सकती हैं और इसकी फिर बिडिंग होगी। अब इसमें जो सबसे जो अहम बात है, जो अभी तक ये जो अमाउंट है, क्योंकि ये पहले 9 बिलियन थी, तो अब ये जो ट्रेन के सेट्स हैं और वो दूसरी जो रोलिंग चीज़ें हैं वो इसमें प्राइस में शामिल नहीं की गई। ये 3 मरहलों में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा और ये 2-3 साल में आप देखेंगे पाकिस्तान में रेलवे का एक जदीद निज़ाम ऐसा बनेगा, ट्रैक ऐसा ज़बरदस्त होगा कि जिसमें जो फ्रेट गाड़ियाँ हैं वो भी तेज़ी से जा सकेंगी। पैसेंजर ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, अब कोई 24-25 है लेकिन ये बढ़कर 75 के करीब ट्रेन हो जाएंगी। और इसमें प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं, प्राइवेट जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्राइवेट जो लोग हैं, उनको भी इसमें इजाज़त होगी कि वो भी आके ट्रेन चलाएं। तो जो ट्रेन बेटर सर्विस दे रही होगी वो लोग उसमें ज़्यादा सफ़र करेंगे, कंपटीशन होगा। तो पाकिस्तान भी उन जदीद ममालिक में शामिल हो जाएगा जहाँ पर इस वक्त ट्रेन का इंतहाई मॉडर्न सिस्टम है। जहाँ पे आप यूरोप में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ट्रेन्स मिलती हैं जिनमें आप ट्रैवल करते हैं, ना कुछ थकता है, और बड़ा मॉडर्न सिस्टम जिसमें आपको एक हिफाजत जो है वो भी, आपको जो सिक्योरिटी का जो एक एलिमेंट है वो भी उसमें आप उसको देखते हैं। तो ये हम पॉलिटिक्स पे बहुत खबरें करते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, लेकिन साइड में ये बहुत कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है और इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी आम आदमी होगा। पाकिस्तान का आम बंदा जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेगा। अब मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा, जो अक़वाम मुत्तहिदा में जो हम मिसाल के तौर पर ये कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, इसमें टोटल 50 वोट थे, पाकिस्तान को 50 वोट मिले, टोटल 53 थे। और इसमें जो लोग इलेक्ट हुए जो ममालिक दूसरे, उसमें चाइना, ईरान और जापान, चाइना और पाकिस्तान साथ साथ यहाँ पर गए। फिर इसके बाद आ जाएं आप कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। एक बड़ा मसला है पाकिस्तान का, आबादी हमारी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और उसके लिए कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं है। तो वो जो अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से जो कोशिशें कर रहा है उसमें पाकिस्तान को इलेक्ट किया गया। और ये देखिए इसमें भी चाइना साथ है और साथ में सऊदी अरेबिया। तो चाइना जो है वो पाकिस्तान का रियल फ्रेंड है और डिप्लोमेसी में जहाँ पे भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी चाइना के वोट की ज़रूरत होती है, पाकिस्तान के वो साथ खड़ा है। फैटफ में भी अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, ग्रे लिस्ट में है, और उस पर जो ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं जो अमेरिका भारत अगर लगाना चाह रहे थे और वो नहीं लगी, तो उसकी वजह भी चाइना की वहाँ पर मौजूदगी है। साथ में हमारे दोस्त सऊदी अरब ने भी एक दफ़ा तो अबेंडन किया लेकिन हमें अक्सर बेशक साथ दिया। लेकिन जो एक भरपूर वोट है जो पाकिस्तान का, वो टर्की और मलेशिया। तो ये जो डिप्लोमेसी, रीजनल हमारी जो डिप्लोमेसी है, उसी में पाकिस्तान का फ़ायदा। मैंने ये बेसिकली आपके साथ ये डिस्कस इसलिए किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका के बगैर हम कुछ नहीं, जो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हमने फ्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया तो बस उसके बाद पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। ऐसा कतई तौर पे नहीं है। मैं समझता हूँ कि शायद इसमें भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी। मगरिब ने पाकिस्तान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और जो यहाँ की एलीट है, जो अशराफिया है, उसको वो अपने उनका पेट भरते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जो हैं
40 45 100 अमेरिका जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी जाते हैं अमेरिका ट्रेनिंग करने के लिए, और फिर बहुत सारे वहाँ पर ऐसे तल्लुकात बना के आते हैं कि बाद में उनको ग्रीन कार्ड्स भी मिल जाते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ पर स्कॉलरशिप में चले जाते हैं, तो वो इसके रियल बेनिफिशरी हैं। तो वो इसलिए आके, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर है, तो उनका दर्स यही है कि अमेरिका पाकिस्तान के लिए बेहतर है, यूरोप पाकिस्तान के लिए बेहतर है। लेकिन अगर हम अपने खित्ते की सूरत हाल को देखें, जो हमारे क्लोज नेबर्स हैं, जिनके साथ हमारी सरहदें मिलती हैं, जिनके साथ हमने मिलकर, जिनके साथ हम तिजारत कर सकते हैं, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ अगर हम रहें तो आगे हम बढ़ सकते हैं, और चाइना उनमें से एक है। अभी रशियन जो वज़ीर ख़ारजा दौरा पाकिस्तान का करके गए हैं, वो रशियन कॉरिडोर की भी बात कर रहे हैं, जो नॉर्थ साउथ जो गैस पाइपलाइन है उसकी भी वो बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान रशिया के साथ भी एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में, एक ऐसे अमली रिलेशनशिप में जा सकता है जिससे उसको फ़ायदा हो। चाइना और ईरान के जो आपस में ताल्लुकात बने हैं, जिसमें $400 बिलियन चाइना ईरान के अंदर उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए स्पेंड करेगा 25 साल में। तो अगर ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे, बहुत अच्छे अगर होंगे, तो चाइना, ईरान, पाकिस्तान और फिर टर्की, आप देखें इससे पहले जो हम पाकिस्तान यहाँ पर जो रीजनल RCD हम सुनते थे, और वो जो तरक्की के जो वो मौके थे, वो दोबारा हमारे लोगों को मिल सकते हैं। और फिर अगर अफ़गानिस्तान में अमन हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान ने कोशिश की है और अब अमेरिका वहाँ से निकल रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि रशिया तक, वो जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, वहाँ तक सारा रास्ता एक्सेस होगी पाकिस्तान को। भारत मजबूर हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ वो बात करे जो अभी तक वो बात नहीं कर रहा। अगर भारत का बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसको नज़र आएगा, तो फिर डेफिनेटली वो कश्मीर के इशू पर भी पाकिस्तान के साथ बात करके उसको सेटल करने की कोशिश करेगा। हमारी ताकत जो है वो हमारी सही खारजा पॉलिसी में है, ये ग़ुलामी में नहीं है, किसी की चापलूसी में नहीं है। ये जो चीज़ें हैं कि जी अमेरिका ने अब क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना चाहिए, मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी कहा, पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। अमेरिका को ये पैगाम देना चाहिए कि अगर आप हमारे साथ इज़्ज़त से बात करेंगे और हमारे कोर इश्यूज़ पर अगर आप बात करवाएंगे, तो फिर हम आपके साथ चलने के लिए और आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं, वगरना रिलेशनशिप को वैसे ही रखें। कोई नहीं कह रहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करें, लेकिन उन्होंने आपको नहीं बुलाया तो तरले करके कोई उसकी लेने की ज़रूरत नहीं थी, और ना ही उसको आप कोई बड़ी एक सफारती कार्रवाई करार दें, और ना ही ये आप कहें कि जी अमेरिका ने भारत के आगे बस यानी अमेरिका पाकिस्तान के आगे झुक गया और पाकिस्तान की जीत होगी। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के रडार पर अगले 5, 7, 8 साल तक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम अपने पाँव पर अगर खड़े हुए, यहाँ पर हमने रीजन में अपनी दोस्ती ताल्लुकात मजबूत बनाए, और यहाँ पर अगर हमने कोई ऐसा इक्तिसादी मंसूबा शुरू कर दिया जिससे पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगियाँ अपलिफ्ट हो जाएं और हम एक इक्तिसादी कुव्वत बन जाएं, तो शायद अमेरिका हमारी तरफ देखे, वगरना वो भारत को अपना पार्टनर चुन चुका है। ये अगर कोई आपको कहता है कि ये बात गलत है, तो वो एक फैलेसी में है, खुद भी और कौम को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बस।